प्राचीन भारत की पवित्र भूमि, जहां हिमालय की गोद में आश्रम बसे थे और नदियों के तट पर गुरुकुलों में ज्ञान की ज्योति जलती थी, वहां एक अनूठी कहानी जन्मी। यह कहानी है एक साधारण बालक की, जिसने अपने आत्मविश्वास से असंभव को संभव कर दिखाया। एक प्रसिद्ध गुरुकुल में आचार्य विश्वामित्र अपने शिष्यों को शास्त्र, शस्त्र और जीवन के मूल्यों की शिक्षा देते थे। उनके गुरुकुल में एक बालक था जिसका नाम था विनय। विनय का शरीर दुबला पतला था, चेहरा सौम्य और नजरें शांत। जब वह अन्य शिष्यों के साथ युद्ध कला या शारीरिक अभ्यास में भाग लेता तो अक्सर पिछड़ जाता। धनुष उठाने में उसके हाथ थरथराते, तलवार चलाने में वह संतुलन खो देता और दौड़ में वह सबसे पीछे रहता। गुरुकुल के अन्य शिष्य उसका मजाक उड़ाते, देखो विनय तो पत्ते सा हल्का है, हवा चले तो उड़ जाएगा, इससे योद्धा क्या बनेगा। ये बातें विनय के मन को चोट पहुंचाती। वह रात को अकेले में सोचता, शायद मैं वाकई किसी लायक नहीं, ईश्वर ने मुझे कमजोर बनाया है तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन नियति ने विनय के लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन गुरुकुल में तीरंदाजी का अभ्यास हो रहा था। शिष्यों को एक विशाल लकड़ी के निशाने पर तीर मारना था। गुरुकुल का सबसे कुशल शिष्य अर्जित हमेशा की तरह निशाने के केंद्र में तीर मारकर सबकी वाहवाही लूट लेता था। जब विनय की बारी आई, उसने डरते डरते धनुष उठाया। जैसे ही उसने तीर छोड़ा, वह निशाने से भटककर पास के पेड़ पर जा लगा। शिष्य हंस पड़े, विनय तू तो गौरैया को भी नहीं मार सकता। विनय का सिर शर्म से झुक गया, उसकी आंखें नम हो गई। वह सोचने लगा, शायद मैं वाकई बेकार हूं। उस शाम वह अकेला नदी किनारे बैठा था। पानी में अपनी परछाई देखकर उसने बुदबुदाया, हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों बनाया, काश मैं औरों जैसा होता। तभी आचार्य विश्वामित्र वहां आ पहुंचे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, वत्स विनय, तुम इतने उदास क्यों हो। विनय ने रूंधे गले से कहा, गुरुजी, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, मुझ में कोई खास बात नहीं, मुझे लगता है मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। आचार्य ने मुस्कुराकर उसका कंधा थपथपाया और बोले, वत्स, मनुष्य की ताकत उसके शरीर में नहीं, उसके मन में होती है। अगर तुम अपने मन को दृढ़ कर लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। विनय ने संकोच से पूछा, लेकिन गुरुजी, आत्मविश्वास कैसे आए। जब सब मेरा मजाक उड़ाते हैं तो मेरा मन टूट जाता है। आचार्य ने जवाब दिया, आत्मविश्वास बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब तुम खुद से कहोगे मैं कर सकता हूं, तभी दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से लेगी। फिर उन्होंने विनय को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे रोपो और हर दिन इसे पानी दो। जैसे यह बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा, वैसे ही तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आचार्य के शब्द विनय के मन में गहरे उतर गए। कुछ समय बाद राजा ने गुरुकुल में एक चुनौती भेजी। आश्रम के सामने एक विशाल चट्टान रखी गई थी। जो शिष्य इस चट्टान को हिला देगा उसे राज दरबार में सम्मान मिलेगा। सभी शिष्य उत्साह से भरे थे। सबसे पहले अर्जित ने कोशिश की। उसने पूरी ताकत लगाई और चट्टान टस से मस न हुई। एक एक कर सभी ने प्रयास किया, लेकिन कोई सफल न हुआ। जब विनय की बारी आई, वह डर गया। तभी आचार्य की आवाज गूंजी, विनय, यह शारीरिक शक्ति की नहीं, मन की शक्ति की परीक्षा है। शिष्य हंस पड़े, विनय, यह तो चट्टान देखकर ही भाग जाएगा। लेकिन विनय ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर गुरुजी मुझ पर भरोसा करते हैं तो मुझे भी खुद पर भरोसा करना होगा। उसने चट्टान पर हाथ रखे और पूरी ताकत लगाई। चट्टान नहीं हिली, लेकिन विनय भी नहीं गिरा। उसका चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था। आचार्य ने कहा, वत्स, यही तुम्हारी पहली जीत है। जब तक तुम कोशिश कर रहे हो तुम हार नहीं सकते। उस दिन से विनय ने ठान लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। वह सुबह जल्दी उठकर तीरंदाजी, तलवारबाजी और शारीरिक व्यायाम का अभ्यास करने लगा। वह हर रात ध्यान में बैठकर खुद से कहता, मैं कर सकता हूं। शुरुआत में वह बार बार गिरता, थक जाता, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन दौड़ते समय वह फिर गिर पड़ा। शिष्यों ने हंसकर कहा, विनय, तू कभी नहीं जीतेगा। विनय उठा और बोला, हां, मैं गिरा हूं, लेकिन हार नहीं मानी। उसका यह जवाब सुनकर कई शिष्य प्रेरित हुए। कुछ वर्ष बाद पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा ने गुरुकुल के श्रेष्ठ शिष्यों को युद्ध में शामिल होने का आदेश दिया। युद्ध के मैदान में एक बड़ी चुनौती सामने आई। दुश्मनों ने रास्ते में एक विशाल गजराज छोड़ दिया था, जो अपनी सूंड लहराता और गर्जन करता हुआ सबको डराता था। कोई भी योद्धा उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अर्जित ने कहा, यह असंभव है, इस गजराज को रोकना मृत्यु को बुलाने जैसा है। तभी आचार्य विश्वामित्र बोले, जिसके पास आत्मविश्वास है वही आगे बढ़े। सबकी नजरें विनय पर टिक गईं। विनय के मन में एक क्षण भर डर आया, लेकिन उसने गुरुजी के शब्द याद किए। उसने एक भाला उठाया और गजराज की ओर बढ़ा। सभी सांस रोककर देख रहे थे। गजराज ने गर्जना की और विनय की ओर दौड़ा।
लेकिन विनय शांत रहा। उसने चतुराई से पास की झाड़ियों में आग लगाई। आग की लपटें देखकर गजराज डर गया और भाग खड़ा हुआ। सेना अवाक रह गई। जो कार्य असंभव लग रहा था उसे विनय ने अपने आत्मविश्वास और चतुराई से संभव कर दिखाया। युद्ध जीता गया। राजा ने विनय को दरबार में बुलाया और कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि असली शक्ति शरीर में नहीं, आत्मविश्वास में होती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। आचार्य विश्वामित्र की आंखों में गर्व के आंसू थे। विनय अब केवल एक साधारण शिष्य नहीं रहा, वह पूरे राज्य का प्रेरणा स्रोत बन गया। लोग अपने बच्चों को बताते, देखो, अगर आत्मविश्वास हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। और विनय अक्सर कहता, कमजोर वह नहीं जिसके पास शारीरिक बल नहीं, कमजोर वह है जो खुद पर विश्वास नहीं करता। यह कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य की असली ताकत उसके आत्मविश्वास में छिपी होती है। अगर हम खुद पर भरोसा करें और कोशिश जारी रखें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हार तभी होती है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं।